हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो। तुम्हें पता होगा लास्ट वाली वीडियो पे यूट्यूब ने कितना ज्यादा प्यार दिखा दिया भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक नंबर चल रही थी पाकिस्तान वाले रोस्ट वाली वीडियो, पता नहीं ऐसी तैसी करवा ली यूट्यूब ने। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली, इंस्टाग्राम ने भी अपनी ऐसी तैसी करवा ली। इस वीडियो में गाली नहीं बकने वाला मैं, क्योंकि तो टेंशन मत लेना। कभी तुम्हें लग रहा हो कि भाई घर वालों के साथ देख लो, एक काम करो, जाओ अपने घर वालों के साथ, मम्मी के साथ देखो ये वाली। मैं नहीं बक रहा गाली भाई, इतना बुरा हाल कर रखा बैंड। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, और जिसको नहीं पता भाई अपने न्यूज देख लिया करो। और हाल में न्यूज आई है कि भाई बहुत सारे फॉरेन सेलिब्रिटीज जैसे कि रिहाना, मियां खलीफा और वो एक छोटी सी बच्ची गंदी शक्ल की, उसने अपना नाक दे दिया हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में। और भाई बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में, बहुत सारे लोग उनके फेवर में है। भाई मैं सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, ये एक पेड कैंपेन है इंडिया को डिफेम करने के लिए ग्लोबली। इस वीडियो में पूरा कच्चा चिट्टा खोल दूंगा इनका, तो भाई वीडियो अब ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी की। मैं कुछ और बोलने वाला था। भाई ने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है भाई फार्मर्स के ऊपर। फार्मर प्रोटेस्ट को 70 दिन से ज्यादा हो गए, एक बार भी बात नहीं करी। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 70 दिन में 10 बार से ज्यादा भाई इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है, मतलब सरकार और फार्मर्स के बीच में। प्लस 300 बार से ज्यादा डिबेट हो चुकी है न्यूज चैनल्स पे। पर हमारे भैया को ये थोड़ी दिखेगा, भैया तो बिजी है अपनी भाभी जी को राम राम में। सबसे पहले तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ एक चीज कि मैं बिल के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई तुम बिल के अगेंस्ट में हो या बिल के साथ, तो बता दो मैं भाई मैं देखो बताना चाहूंगा। देखो बिल मैंने भी पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि भाई बिल से अगर लाखों लोगों का नुकसान है तो करोड़ों लोगों का फायदा भी है। और भाई जिसको नहीं पता क्या है बिल, जाके डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच कर रहा हूँ, वहां पे जाके देख लेना। प्लस लाखों लोगों के लिए क्या नुकसान है वो भी मैं एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके सारी चीजें पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी। यहाँ पे बात बिल को सपोर्ट करने की या फिर उसके अगेंस्ट जाने की नहीं है, यहाँ पे बात है इंडिया की। और भाई इंडिया को फाइनेंशियली क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भाई देखो एक प्रोटेस्ट से करोड़ों का नुकसान तो होता ही, प्लस एक रिपोर्ट के अनुसार रोज का 3500 करोड़ का नुकसान होता है। समझ रहे हो 3500 करोड़ भाई बहुत बड़ी रकम होती है। और जिस दिन ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था भाई रेलवे ट्रैक से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। समझ रहे हो 70,000 करोड़। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इन दंगों का और इन प्रोटेस्ट का भाई असर हमारी शेयर मार्केट और फॉरेन फंडिंग्स पे पड़ता है। और प्रोटेस्ट से मेरा मतलब है भाई जो ये आजकल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें रोड ब्लॉक कर लेते हैं, दंगे वंगे भड़का देते हैं, मैं उन पीसफुल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा और मैं शाहीन बाग की भी बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं भाई रिहाना के बारे में। रिहाना एक पॉप आर्टिस्ट है और उसका किसानों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भाई उसने ट्वीट कर दिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कि भाई किसानों का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, शायद उसको पैसे ज्यादा मिल गए या फिर इल्जाम नहीं लगा रहा, फिर भी उसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है। पर वो मेरे को ऐसा लगता है वो इंसानियत को ऊपर रखती है। पर वो इंसानियत को ऊपर रखते तो उसको वो क्यों नहीं दिख रहा भाई? चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख्स के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन इतनी कम होती जा रही है वो नहीं दिख रहा। अंधी हो गया क्या? बॉयफ्रेंड ने घूसा मार दिया है। अब बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और भाई पोल्यूशन के सख्त खिलाफ है। ऑब्वियसली बात है भाई पोल्यूशन के खिलाफ तो सब होते हैं, पर ये भी है। पर हमारे फार्मर्स बिल में एक लाइन ये लिख रखी है कि सरकार पराली जलाने के सख्त खिलाफ है क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, पर ग्रेटा उसको सपोर्ट कर रही है। तो मैं अब ये समझू कि ग्रेटा भाई पोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दो। और अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई आपका मियां खलीफा के ऊपर क्या रिएक्शन है? मियां खलीफा तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। भाई देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा क्या रिएक्शन है। मेरा सच बताऊं तो कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि यार मेरे को प्लास्टिक पसंद नहीं है। प्लस जिसकी सब चीज प्लास्टिक की हो मेरे को वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उस बेचारी का ओपिनियन तो क्या ही मैटर करता है, वो उसने बहुत जिंदगी में कष्ट झेले, उसको छोड़ देते हैं यार। बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले उसने, बहुत बड़े बड़े। समझ रहे हो ना? अब बहुत सारे लेफ्ट के ये लिबरल, जितने भी ये लिबरल बनते हैं अपने आप को, भाई इन्होंने क्या बोला कि भाई मोदी जी ने यूएस कैपिटल में जब हमला हुआ था तो मोदी जी ने भी तो ट्वीट करा था, तो वो भी उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? अब भाई तुम एक चीज बताओ, तुम पागल वागल होगा, तुम्हें समझ नहीं आता। अब कोई एक चीज सुनना मेरी, अगर तुम भाई रेड फोर्ट के दंगे के ऊपर ट्वीट करते हो तो समझ आता है भाई तुम उसके विरोध में हो। पर जिस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है भाई तुम उसके बारे में ट्वीट करोगे तो चूतिया लगोगे ना भाई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब नहीं हुए थे जब 56 हिंदू सीए दंगे में मार दिए गए थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब नहीं हुए थे जब अंकित शर्मा को मार के नाली में फेंक दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 200 पुलिस वाले पीटे गए थे। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 1990 में कश्मीरी पंडित को घर से निकाल दिया गया था। ठीक, आज आपने बहुत बढ़िया बोल दिया कि भाई रिहाना की नेटवर्थ देखिए, वो क्यों पे ट्वीट करेगी? भाई तुमने जी न्यूज का टर्नओवर देखा है जो तुम उसको गोदी मीडिया बोल देते हो कि पैसे में बिक रखा? पर तुम्हें सोचते हो अंग्रेज ने बोला है तो सही बोला होगा। इंडिया का कोई ट्वीट करते हैं भाई 2 रुपए का ट्वीट करता, साढ़े का दोगलापंथी के इंजेक्शन ठुकवाते होगा। रोज तुम चिल्लाते रहते हो भाई गोदी मीडिया बाइस्ड है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम भाई राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पे क्यों नहीं बोलते जिससे दंगा भड़क सकता है? आप खुद आरक्षण के ऊपर ज्ञान देते हैं और थोड़े दिन बाद अपने ट्विटर पे जाट गुजर वाली पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता आप हिपोक्रेट हैं? और आपसे पूछना चाहता हूं अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार क्या
उनकी नाजायज मांगों को भी मान लें? क्या इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? क्या इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं से आजादी की मांग नहीं हुई? क्या इस प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग नहीं हुई? भाई क्या चाहते हो? सरकार के सामने आप कुछ भी मांग रख लो, मतलब सही या गलत तो सरकार आपकी सारी मान ले। आप लोग तो सी और एनआरसी का केस में भी थे। एनआरसी तो ऐसी चीज है भाई जो अभी तक आई भी नहीं, तो सरकार क्या करे भाई? उसको वापस ले ले, उस चीज को वापस ले ले जो चीज अभी आई नहीं। क्यों ले ले? क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। इतना दोगलापन अच्छा नहीं है मेरे भाई। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पेड कैंपेन था और विद प्रूफ बताऊंगा। कभी तुम्हें लग रहा हो हवाबाजी कर रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो ग्रेटा ने एक ट्वीट करा, बाद में डिलीट कर दिया। उसके अंदर एक टूल किट थी, उसमें सारी चीज लिख रखी थी कि भाई आपको कब ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, क्यों ट्वीट करना है, कितने बजे ट्वीट करना है। मतलब बेसिकली इंडिया को डिफेम करने का टारगेट था। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा सुन के। उसमें भाई एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसको बनाया था askindiawhy.com ने। और ये वेबसाइट किसने बनाई है? ये बनाई है पोएटिक जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब आपको जान के शौक लगेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का को-फाउंडर कौन है। भाई वो है एमओ धारीवाल। जिसको नहीं पता एमओ धारीवाल कौन है, भाई वो एक खालिस्तानी सपोर्टर है। बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बल्कि भाई उसने खुद मान लिया कि भैया आज ही मैं हूं खालिस्तानी सपोर्टर। समझे? मेरे हिसाब से इतने प्रूफ काफी होंगे तुम्हें समझने के लिए कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है पीछे से, जो शायद आप लोगों को नहीं पता। क्या क्या एजेंडा चलाया जा रहा है, जो भी है कोई बात नहीं। बट एक चीज समझ लो भाई, जो अंग्रेज है इनका साड़ होगा वही मैटर नहीं करता ओपिनियन हमारे ऊपर, ठीक है ना। इंडिया का यार मैं खुद दिमाग है, खुद समझो। और ध्रुव राठी का ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। वो तो क्या ही बोलूं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर दुनिया जानते हो, खुद भी पता भाई। थोड़े कम पैसे वैसे ले लेकर यार बहुत कमा लिया पैसा भाई, थोड़ा देश का साथ भी दे दे। और यार थोड़ी ना सेंसिबल वीडियो बनाया कर, ऐसी बनाया कर बाद में डिलीट ना करनी पड़े, समझ रहे हो। बाकी गाइस वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना, बेशक लाइक कमेंट मत करना पर शेयर जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। Existence they've had for decades. That means they go back to go home to the poisoned soil, the poisoned rivers. That means they get to go back to live the same life of subsistence they've been living this whole time. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to at some point. खत्म।